अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 30 मई 2026 और दिन है इतवार का। रूस और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मुआहिदा सामने आया है, और इस मुआहिदे से क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हुई हैं या नहीं, और ये मुआहिदा जो है इसके मंदरजात क्या हैं, किन किन शोबों में ये मुआहिदा किया गया है। और पाकिस्तान आपके इल्म में है कि अक्टूबर 2025 से पाकिस्तान ने अपनी सरहद बंद की हुई है अफ़गानिस्तान के साथ, और पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो टीटीपी है इसकी जड़ें अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, और वहाँ पे ये मुनज़्ज़म होकर रीग्रुप होकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। और पाकिस्तान ने आपके इल्म में है कि वहाँ पे जो है स्ट्राइक्स भी की हैं, एयर स्ट्राइक्स भी की हैं। अब इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तान अगर दोबारा एयर स्ट्राइक्स करता है तो क्या रूस की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आएगा या नहीं आएगा, ये तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। सबसे पहले तो आपके इल्म में है कि अगस्त 2021 में ये जो मौजूदा तालिबान रजीम है वो अमेरिका जब छोड़कर चला गया तो इन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया, और उसके बाद ये भी याद रहे कि रशिया ने 2022 में भी तालिबान के साथ, मौजूदा रजीम के साथ एक मुआहिदा किया था, और वो मुआहिदा था इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, और इसके तहत रशिया प्रोवाइड कर रहा था गैस और गंदम और दीगर खाने पीने की जो ज़रूरी अशिया हैं जिनकी अफ़गानिस्तान में किल्लत है या ज़रूरियात से कम है, तो वो इस इकोनॉमिक कोऑपरेशन मुआहिदे के तहत रशिया 2022 से तालिबान को प्रोवाइड कर रहा है, तालिबान हुकूमत को। अब एक बात याद रखें, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है, मैं उस एग्रीमेंट पे आ जाता हूँ जो पैक्ट हुआ है या एग्रीमेंट हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है, और इस आर्टिकल में उसने ये कहा है कि तालिबान की जो मौजूदा हुकूमत है वो इस बात को तस्लीम करती है कि यहाँ से तालिबान के कुछ लोग जाकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। ये जब अंदरूनी तौर पे मुज़ाकरात होते हैं ना, बड़ों के दरमियान आपस में बैठते हैं, तो वो कन्फर्म करते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन पब्लिकली वो इस बात को तस्लीम नहीं करते, और वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर ख़ुद मसाइल हैं और ये उनका इंटरनल मामला है, उनका ज़ाती मामला है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स जब ये रिपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो कोई ऐसे हवा में कोई तीर नहीं चला रहा, और ना ही कोई वो मफरूज़ों की बुनियाद पर बात कर रहा है। इवन कि रशिया को भी ये बता दूँ कि दाइश खुरासान जो वहाँ पर मौजूद है उसको भी शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये जो जनूबी तुर्किस्तान में जो तालिबान मौजूद हैं वहाँ उनके ऊपर चीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनकी जड़ें मजबूत हैं। तो ये तमाम ममालिक को जो है, जो आसपास सराउंडिंग्स में हैं अफ़गानिस्तान के, वो सब इस पे मोतरज़ हैं। अब रशिया ने जो एग्रीमेंट किया है उसका नाम जो सामने आया है वो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट, ये है डिफेंस कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंस। तो ये इस मुआहिदे का नाम सामने आया, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है 5 से 6 एरियाज़ हैं, 5 से 6 एरियाज़ जो इस मुआहिदे में डिस्कस किए गए हैं। एक ये है कि एयर डिफेंस कोऑपरेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दिफाई तज्ज़ियाकार इसके ऊपर खुसूसी नज़र रखे हुए हैं कि ये जो एयर डिफेंस कोऑपरेशन है, क्या इसके तहत रशिया तालिबान हुकूमत को क्या जहाज़ प्रोवाइड करेगा या ड्रोन्स प्रोवाइड करेगा या मिसाइल्स प्रोवाइड करेगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एयर डिफेंस कोऑपरेशन के तहत रशिया अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा वेपन्स के हवाले से एक सेगमेंट इसमें शामिल किया गया है, और इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म, लॉजिस्टिक सपोर्ट के एक दूसरे की फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बातें भी इसमें डिस्कस की गई हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट के हवाले से, और एक है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें जो उठ रही हैं वो इस बात पे हैं कि एयर डिफेंस कोऑपरेशन में
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रशिया उसको प्रोवाइड करेगा। वेपन्स का जो सेक्शन है उसमें माहिरीन का ये कहना है और रशिया का भी खुद ये कहना है कि वहाँ पे जो अमेरिका जब अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया तो बहुत ज़्यादा वेपन्स हैवी मिकदार में मौजूद है, वो हमें दोबारा अफगानिस्तान को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रशिया को ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा मिकदार में मज़ीद असलहे की कुमक तालिबान हुकूमत को देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि दाइश खुरासान या टीटीपी के हाथों वो लग जाए और जनूबी तुर्किस्तान में अब्दुल रशीद दोस्तम और वादी पंजशेर में और वादी और सूबा बलख में जो है अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद के फर्जंद हैं, वो भी दोबारा सर उठा रहे हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ एक खाना जंगी की कैफियत पैदा होने जा रही है। तो रशिया को ये तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं कि ये उनके हाथ कहीं न लग जाए। अब रशिया ने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी ये इकदाम क्यों उठाया है। देखिए, मुल्ला उमर के जो साहिबजादे हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, मुल्ला याकूब साहब, वो रशिया गए और वहाँ पे रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ बाकायदा एग्रीमेंट भी हुआ और उनकी तस्वीर भी बाकायदा जारी हुई। तो ये रशियन हुकाम ने उस मौके पे ख़िताब करते हुए कहा कि यहाँ पे खाना जंगी हुई, यहाँ पे अमेरिका ने बमबारी की और यहाँ पे अफ़गानिस्तान की तबाहाली की ज़िम्मेदारी जो है वो मगरबी ममालिक की है और अब इसकी खुशहाली की ज़िम्मेदारी भी मगरबी ममालिक के सर है, ये कि वो अफ़गानिस्तान को और तालिबान हुकूमत को तनहा ना छोड़ें। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि रशिया ने ये इकदाम इसलिए उठाया है कि अगर तो तमाम तर दुनिया की ज़ाहिर पाबंदियां हैं तालिबान हुकूमत पे और अंदरूनी शोरशें भी जो है वो सर उठा रही हैं, तो स्ट्रेटिजिकली उनकी बाउंड्रीज़ आपस में लगती हैं। तो रशिया को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तालिबान की कमज़ोरी का, तालिबान हुकूमत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका और नाटो ममालिक कहीं यहाँ पे अड्डे कायम ना कर दें। तो इसलिए उनको इतना मजबूत करना ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ शोरशें उठते भी हैं तो वो इसको कंट्रोल करने में कामयाब रहें, यहाँ पे स्टेबिलिटी रहे। वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी तो मगरबी ताकतें अमेरिका और नाटो ममालिक यहाँ का रुख नहीं कर सकेंगी। एक तो वजह यह है। दूसरा इक्तिसादी वजह यह है कि यहाँ पे एक ट्रेड रूट है ना अफ़गानिस्तान रशिया से, तो वो ये भी चाहता है कि ये ट्रेड रूट्स जो हैं इनकी सिक्योरिटी, इनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाए ताकि इसके रास्ते दिगर ममालिक तक हमारी ट्रेड बआसानी और पुरअमन तरीके से एक्टिवली एंड इफेक्टिवली होती रहे। तो रशिया का ये भी है एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे लिए उसका मजबूत होना ज़रूरी है, मगरबी ममालिक को अमेरिका और नेटो के तसल्लुत से बचाने के लिए, और उनका जो ट्रेड रूट है वो भी हमारे इक्तिसादी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रशिया तो ज़ाहिर है अपने पर्सपेक्टिव से ये फैसले कर रहा है। ज़ाहिर है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कोई रिश्तेदारियाँ तो नहीं होती ना कि रिश्तेदारियाँ निभानी हैं, तो इसलिए वो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कई स्ट्राइक्स की हैं और क्या पाकिस्तानी ऑफिशल्स को ये बात मालूम है। तो इसका जवाब यह है कि कई दफ़ाई तज्ज़ियाकारों से मैंने बात की कि क्या इसमें यह शिक शामिल की गई है कि अफ़गानिस्तान पर हमला, रशिया पे हमला होगा। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि अभी तक इस डिफेंस एग्रीमेंट, डिफेंस कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंस जो है, इस एग्रीमेंट की पूरी तफसीलात सामने नहीं लाई गई। हम तो सिर्फ कुछ चीज़ें जो कि जिन एरियाज़ में जो है ना वो कोऑपरेशन किया जा रहा है, जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म वगैरह, और इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट, एयर डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह और इकोनॉमिक कोऑपरेशन वगैरह, तो हम तो सिर्फ उन्हीं जुज़ियात पे बात कर रहे हैं। ये जब एग्रीमेंट की कुछ डिटेल्स दोबारा सामने आएंगी तो तब जाके हम इसको देखेंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो दीगर मेरे डिफेंस माहिरीन से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि देखिए पाकिस्तान की इस सूरत हाल पे पूरी नज़र है, पाकिस्तान इस चीज़ को समझता है, अंडरस्टैंड करता है पाकिस्तान पूरी तरह कि रशिया ये अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है और ये रक्षा का हक है कि वो ये चाहता है कि यहाँ पे कोई अनस्टेबिलिटी ना हो और उनकी सरहदें महफूज रहें और उनकी ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटीज़ भी महफूज रहें। तो कुछ ज़राए ने यह भी बताया कि पाकिस्तान को ये मैसेज कन्वे किया गया है कि आपको खौफज़दा होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और पाकिस्तान भी ज़ाहिर अपने प्रोटेक्शन के लिए इक़दाम तो उठाता है ना, ये तो हर एक का हक है। तो पाकिस्तान की एजेंसीज़ वगैरह जो हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल से
मुकम्मल इदराक रखती हैं, और जहाँ तक मेरी मालूमात है कि कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट में ये चीज़ शामिल हुई, जो कुछ दिफाई तज्ज़ियाकार इसका इजहार, खौफ का इजहार कर रहे हैं, ख़दशे का इजहार कर रहे हैं, तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए परेशानी वाली बात होगी, यकीनन ये पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी होगी। लेट अस सी कि अब इसकी मुकम्मल डिटेल्स कब आती हैं, या कुछ सेगमेंट्स जो इस मुआहदे के हैं वो कब आते हैं। बहुत शुक्रिया।